आज की वीडियो में टॉक्सिक लोगों के बारे में बात करूंगी, दूसरों के नहीं बल्कि आपके खुद के बारे में। आप कैसे अपने लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, कैसे आप अपने आप को खुद से नुकसान पहुंचाते हैं। यानी माहिर नफ्सियात ये कहते हैं सबसे टॉक्सिक यानी जहरीले जो ज़हरीला रिश्ता आपका किसी के साथ भी हो सकता है, वो आपका अपना माइंड और आपकी अपनी कुछ आदतें हैं जो आपको खुश नहीं होने देती, आपको सही से ज़िंदगी एन्जॉय नहीं करने देती। जो हैबिट मैं आज बताऊँगी वो हैबिट्स अगर आपके अंदर हैं तो आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज की वीडियो में आपके साथ 5 हैबिट्स शेयर करूँगी। बाज़ ना ख़वातीन ऐसी होती हैं कि इनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी ना नाखुश रहती हैं या अपनी ज़िंदगी से ना कभी भी वो खुश नहीं होती। उनके पास औलाद होती है, सेहत, पैसा, हर तरह की सहूलतें होती हैं। इन सब के बावजूद ना इनको ज़िंदगी में खुशी नज़र नहीं आती। वो बस हमेशा नाशुक्री करती रहती हैं, जी हमारे पास कुछ नहीं है, हालाँकि सब कुछ होता है। बहुत सारी ख़वातीन की ये हैबिट होती है, सबको नज़र भी आ रहा होता है, तो कुछ लोग फिर उनको ये कहते हैं कि इसकी आदत हो गई हुई है, ये कहने की मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर लोग ना उन्हें इग्नोर करते हैं, पसंद नहीं करते। और इनके पास ना सब कुछ होता है और कुछ ऐसी गलतियाँ करती हैं इनकी वज़ह से इन ये ना अपनी खुशियों की दुश्मन खुद बन जाती हैं। तो हम इन 5 किस्म की ख़वातीन की बात करेंगे, 5 किस्म की हैबिट की बात करेंगे जो ख़वातीन में होती हैं। अपनी ज़िंदगी खुद अपनी आदतों की वजह से खराब करती हैं, बर्बाद करती हैं। अपनी ज़िंदगी में नाखुशी की वजह ना खुद होती हैं और ना सिर्फ़ अपनी बल्कि अपने हस्बैंड, बच्चों की ज़िंदगी को भी खराब करती हैं। हम अपनी सराउंडिंग, अपने मुआशरे में देखते हैं कि एक इंसान ना बड़ी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, घरवालों के लिए, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी जो बीवी होती है ना, वो फिर भी नाखुश नहीं होती। और अगर घर में ऐसा माहौल हो ना कि कोई नाखुश हो, तो फिर घर का सारा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप में ये आदतें हैं तो इनको बिल्कुल छोड़ दें। तो वो कौन-सी आदतें हैं आपके साथ शेयर करनी शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए, प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए। अच्छा जी, आज आपके पास ना 6 हैबिट शेयर करूँगी। अगर आप इनका ख़्याल नहीं रखेंगे ना, आपको अपनी लाइफ़ ख़राब करने के लिए किसी और टॉक्सिक पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। आप किस तरह अपनी वजह से मेंटल और फ़िज़िकल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं, किस तरह आप स्ट्रेस और डिप्रेशन का सामना करते हैं। सो इन 5 हैबिट को अवॉइड करके आप अपने साथ अपना टॉक्सिक बिहेवियर ख़त्म करें ताकि आप खुद को फिट और मेंटली तौर पे फ्रेश और स्ट्रेस फ्री रख सकें, क्योंकि आज आपके घर में बच्चों को आपकी ज़रूरत है, आपके शौहर को आपकी ज़रूरत है, आपके घर को आपकी ज़रूरत है, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हँसते-मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी जिएँ, अगर आप चाहती हैं आप अपनी वजह से अपना और अपनी फैमिली का नुकसान ना करें, अपने बच्चों और शौहर के साथ खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी गुज़ारें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, नंबर 1, आप ना लोगों को लेके बहुत परेशान होते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, कुछ भी करना हो उन्होंने, कोई अगर ड्रेसिंग करनी है, घर का काम करवाना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो सबसे पहले वो सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की वजह से एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर जो लेते हैं ना आप ही हैं। इनकी भलाई का सोचने, हर वक़्त आप इनके लिए अवेलेबल रहते हैं ना, इनको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं और आप खुश भी इनको करना चाहते हैं, जो असल में आपसे खुश होते ही नहीं है, नाखुश रहते हैं। जब आपको 2-4 एक्सपीरियंस से पता चल रहा होता है ना कि ये मुझसे खुश होने वाला नहीं है, तो छोड़ दें। ऐसे लोगों को खुश करना, इस तरह आप खुद के ऊपर बोझ डालते हैं और खुद को गैर ज़रूरी स्ट्रेस दे रहे होते हैं। दूसरों को खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जो आपकी वाक़ई ज़िम्मेदारी है ना, इस पे फ़ोकस करें। बिला वजह की ज़िम्मेदारियाँ ना लें, अपने आप को इतना यूज़ ना करें दूसरों के लिए, अपना टाइम और एनर्जी ना लगाएँ। स्पेशली इन लोगों के लिए जो आपको ना कुछ समझते ही नहीं हैं, जो इस बात का एहसास ही नहीं रखते। आप इनके लिए कुछ करते हैं ना या इनका अच्छा चाहते हैं, तो छोड़ दें ऐसे लोगों को खुश करना और इनके लिए अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना। जब आप किसी को खुश करने के लिए इतना कुछ करते हैं ना, इसकी एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं, इसके लिए अवेलेबल रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं अगला भी आपको बदला दे, इसको फिर भी आपसे कोई ना कोई शिकायत ही होगी।
आप जितना दूसरों का करते हैं ना, आप यकीन करें कि आप इतना ही मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि जब आप दिल से किसी की केयर करते हैं ना, किसी का ख़्याल रखते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी का अच्छा सोचते हैं दिल से ना, तो वो आगे से अगर बुरा करता है ना, तो यकीन करें कि दिल ना टूट जाता है। और जब दिल टूट जाता है ना, तो फिर हम सोचते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं इसके साथ इतना अच्छा कर रही हूँ, इसकी भलाई का कर रही हूँ, तो ये फिर भी ना मुझे ऐसे कह रहा है। तो फिर इंसान को बहुत ज़्यादा दुःख होता है, फिर इंसान जब सोचता है फिर क्या होता है कि स्ट्रेस में चला जाता है, अपना सुकून खराब कर लेता है, अपनी खुशियाँ खराब कर लेता है दूसरों की वजह से। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि इंसान ना स्टार्ट से ही ख़ासकर ख़वातीन जो होती हैं, ख़ासकर जब ससुराल में जाती हैं, तो आप अपनी एक ना लिमिट में रहें। जब आप अपनी लिमिट में रहेंगे ना, थोड़ा-सा अपने आप में एटीट्यूड रखेंगे, इससे क्या होगा कि आपको कभी स्ट्रेस भी नहीं होगा और दूसरे स्टार्ट में चाहे आपको कोई बुरा कहे इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप यकीन करें कि आपकी अहमियत भी बढ़ेगी और आपकी रिस्पेक्ट भी की जाएगी और सारा कुछ किया जाएगा। आपको कभी भी कोई बुरा-भला नहीं कहेगा। थोड़ा-सा एटीट्यूड ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी खराब ना हो, सब खुश हों मुझसे, तो थोड़ा-सा एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। और हमसे ना खुश करने के चक्कर में हम अपनी बहुत सारी चीज़ें खराब कर लेते हैं। हम अपने फैमिली का फैमिली के साथ हमारा बिहेव खराब हो जाता है क्योंकि हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं। हम घर को अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं देख सकते क्योंकि हम बस एक ही चीज़ के बारे में सोची जाते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों का गुस्सा अपने बच्चों पे निकालते हैं, उन पे चीखते हैं, चलाते हैं। तो इस तरह ना आपके जो अपने अपने खूनी रिश्ते होते हैं ना, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। वो भी आपसे ना फिर एक जैसे करते हैं नापसंदीदगी वाला इज़हार करते हैं, तो उनके दिल से भी आप आहिस्ता-आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें, वो कभी भी ना करें जिसका बोझ आप नहीं उठा सकते। और ये ख़वातीन बिल्कुल दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें क्योंकि दूसरों को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। नेक्स्ट वो ख़वातीन हमेशा दूसरों की राय से ना परेशान रहती हैं। देखिए ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसमें आपको हर तरह के लोग मिल रहे होते हैं। कोई आपको अच्छा कहता है, कोई आपको बुरा कहता है। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो किसी की भी ज़रा-सी बात है नेगेटिव बात बर्दाश्त नहीं करती, दिल पे ले लेती हैं। और वो ना दिल पे ले लेती हैं और फिर सोचती रहती हैं और अपनी ज़िंदगी का जो सुकून होता है ना उसको ख़राब कर लेती हैं। ये वाली हैबिट ना आपको बहुत नुकसान देती है। आप अपनी ज़िंदगी से अपना अपने हाथों से अपनी जो ज़िंदगी की खुशियाँ है ना उनको ख़राब करती हैं। आपसे ना जो कहता है देखिए लोगों का कहना लोग जो है ना वो कभी भी आपको खुश नहीं देख सकते और लोग हमेशा ऐसी बात करते हैं कि आपको गुस्सा आए, आप परेशान हो। तो लोग जब आपको परेशान करने के लिए रहते हैं, तो आप क्यों परेशान होते हैं? आप रिलैक्स रहें, मज़े में रहें। अगला आपको जितना मर्ज़ी पुरसुकून करने की कोशिश करे, आपका सुकून खराब करने की, आप पुरसुकून रहें। वो जितना भी आपका सुकून खराब करे, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि देखें, जो ऐसा करता है ना, वो हसद और जलन की वज़ह से करता है। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये मुझसे हसद और जलन की वज़ह से ऐसे कर रहा है और मैंने इसकी बात को सीरियस नहीं लेना। और जो सीरियस लेते हैं ना, तो वो अपनी सारी खुशियाँ अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि दूसरों के कहने पे कभी भी आप अपनी खुशियाँ कभी भी खराब ना करें। कोई अगर आपको बुरा कहता है तो एक कान से सुने निकाल दें, कोई अच्छा कहता है तो उसको भी सुने और अपने कान से निकाल दें। अगर आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे ना तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रह सकती और इस तरह करने से आपके घर का जो माहौल है ना वो भी खराब होगा। आपके घर वाले आपके इस बिहेवियर की वजह से परेशान होंगे, आपके बच्चे आपकी वजह से परेशान होंगे, तो इस तरह ना आपका पूरा घर का माहौल खराब होगा। नेक्स्ट इस तरह की ख़वातीन जो ना बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा घबराती हैं, जहाँ नहीं घबराना होता वहाँ घबराती हैं और जहाँ घबराना है वहाँ नहीं घबराती। अपनी राय देनी होती है ना जिस मौके पे उन्हें बोलना चाहिए वहाँ वो डर जाती हैं, कि पता नहीं क्या होगा, मैं किस तरह बोलूँगी, मैं बोल सकूँगी कि नहीं बोल सकूँगी। अपने माशरे में ख़वातीन की अक्सरियत देखी है जो अपने ससुराल वालों की जायज़-नाजायज़ बातें बर्दाश्त कर रही होती हैं, कहीं हमारे बोलने से कुछ गलत ना हो जाए। इस तरह करने से क्या होता है कि वो बर्दाश्त करती रहती हैं, चुप रहती हैं, अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं और एकदम से फिर क्या पड़ता है फट पड़ती हैं। और फिर जब इनको बोलना नहीं चाहिए और जहाँ घबराना चाहिए वहाँ पर फिर जी भर के बोलती हैं, क्योंकि इस मौका पर भी फिर वो अपनी अगली पिछली सारी कसर पूरी करती हैं। तो ऐसी सूरत में भी आपको अपना नुकसान होता है।
इसलिए अपनी खुशियों की खातिर जहाँ पर आपको कोई बात करनी हो ना, अपना मौक़िफ़ बयान करना हो, वहाँ ज़रूर करें। वहाँ डरने और सहमे की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप अपनी बात करें। जिन मौकों पे आपको घबराना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे ज़रूर खामोश रहें। तो इस तरह की ख़वातीन भी ना कभी भी खुश नहीं रह पाती और इस तरह वो अपनी खुशियाँ ख़राब करती हैं। नेक्स्ट, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना, ये सबसे बैड हैबिट है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं, उनकी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुज़र रही होती है, लेकिन वो दूसरों को देखती रहती हैं, फलाँ को इस तरह चल रही है, इसने तो अपने घर को इस तरह रखा हुआ है, इसकी ड्रेसिंग ऐसी होती है, इसका शौहर इसका बहुत ख़्याल रखता है, इसके अलावा ये कंपैरिज़न भी होता है, फलाँ के बच्चे तो इतने महँगे स्कूलों में पढ़ते हैं, इतने फर्माबरदार माँ-बाप की बात मानते हैं, इनके पास ये सहूलतें हैं, फलाँ चीज़ है। दूसरी औरतों से खुद को कंपेयर करती हैं, इनके घर-बार से, अपने घर-बार को कंपेयर करती हैं, हस्बैंड को इनके हस्बैंड से और बच्चों को बच्चों से कंपेयर करती हैं और खुद को फिर क्या करती हैं, परेशान करती हैं। तो इस तरह का मुवाज़ना करने से क्या होता है, इससे आपके अंदर बेहतरी नहीं आती, बल्कि आपकी शख्सियत डाउन हो जाती है। आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन होती है और आपकी शख्सियत में मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और इस बिला वजह के कंपैरिजन करने से आप सीखने और समझते नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर खराबियां पैदा होती हैं। जब हम अपना मुवाजना किसी और से करते हैं ना, तो हम अपनी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि हम खुद दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, खुद को कमतर समझ रहे हैं। तो इस तरह हम अपनी बेइज्जती ही करते हैं जब हम दूसरों के साथ अपनी लाइफ, अपने बच्चे, अपने घर को कंपेयर करते हैं, हम खुद को कमतर कर रहे होते हैं। तो ये वाली हैबिट बहुत बुरी है, कभी भी दूसरों से कमतर खुद को ना समझें, कभी भी कंपैरिज़न ना करें और ना ही खुद को इस तरह आप स्ट्रेस में लेके जाएँ। अपना कंपैरिज़न किसी से ना करें, सीखने के लिए ज़रूर करें, अगला क्या कर रहा है, कॉपी करना अलग बात है, अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतों को ज़रूर कॉपी करें, लेकिन इसके लिए खुद को ना परेशान ना करें, खतरे में ना डालें, अपनी खुशियाँ ना खराब करें, अपनी ज़िंदगी ना बर्बाद करें। नेक्स्ट, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश नहीं करती, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बड़ा कुछ होने की ना मुंतज़िर होती हैं कि कुछ बड़ा होगा तो हम फिर ही खुश होंगे। वो छोटी-छोटी चीज़ों पे कहती हैं कि ये भी भला कोई खुश होने की बात है। तो वो छोटी, अगर आप ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करते हैं ना, तो यकीन करें कि आप ज़िंदगी की हर खुशी हासिल कर लेते हैं। और ये सोचती रहती हैं कि खुश रहने के लिए ना हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ अच्छा होता हम खुश होती, हालाँकि इनके पास घर, बच्चे सब कुछ हैं। बस खुश होने के लिए ना कुछ कुछ बड़ा होने का, और वो फिर बड़ा कभी भी नहीं होता, और जो छोटी-छोटी चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं खुश होने के लिए, वो उनको भी खराब कर लेती हैं, ख़त्म कर लेती हैं और वो भी एन्जॉय नहीं करती। तो इसी तरह उनकी ज़िंदगी गुज़र जाती है और वो फिर कभी भी खुश नहीं हो पाती। तो कोशिश करें कि आपकी अगर आप में ये हैबिट है तो इसको आप ज़रूर ख़त्म करें, छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय करें, क्योंकि छोटी-छोटी खुशियों से ही हमें बड़ी-बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। जब आप छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे ना, अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करेंगे, तो यकीन करें कि आपको वो छोटी खुशियाँ भी बहुत बड़ी लगेंगी। और खुशियों को कभी भी ना ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको जब मौका मिले उनको ज़रूर सेलिब्रेट करें, अपनी ज़िंदगी को खूब एन्जॉय करें और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से गुज़ारें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।